दिल्ली में चुनावी घमासान और तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी की महिला कार्ड का जवाब बीजेपी ने जबरदस्त ढंग से दिया। पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। पहले लिस्ट में बीजेपी ने 2 महिलाओं को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी के महिला कार्ड का बीजेपी की तरफ से यह जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट दिया है और इससे पहले जो पहली लिस्ट 29 उम्मीदवारों की जारी की थी उसमें 2 महिलाओं को टिकट दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी महिला कार्ड दिल्ली विधानसभा चुनाव में चलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में, जो कि फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, और इन सब के बीच में महिला वोट बैंक जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उसे साधने का प्रयास यहां पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। गंदा पानी आता है, पीने के लिए पानी बाजार से लाना पड़ता है, बिजली के बिल आते हैं, सीवरों की स्थिति ऐसी है कि आप जाके गलियों की हालत देखिए, सब ओवरफ्लो कर रही हैं। और ये इलाका दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो यहाँ से भाग गए हैं, मनीष सिसोदिया, ये अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी सच्चाई। तुम झुग्गी वालों को डराने का काम करते हो, उनको भड़काने का काम करते हो, लेकिन पिछले 10 सालों में तुमने अगर इनको कुछ दिया है तो सिर्फ धोखा दिया है, धोखा, मक्कारी किए तुमने इन लोगों के साथ। और आज दिल्ली का हर झुग्गी वाला भाई बहन ये जानता है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब धोखा है, और अगर जाना है तो बीजेपी के साथ जाना है। इसलिए इस झुग्गी में अब आपदा नहीं आएगी, आएगी तो सिर्फ भाजपा आएगी। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिखा है और कहा है कि भाजपा के नेता अपने एड्रेस पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। एमपी का पेन से एनपी लिखा हुआ है ना, नोट प्रेजेंट। ये कहाँ पर है इनका एड्रेस? अच्छा ठीक है। देखिए, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दिया, दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। और वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि दिल्ली में अवैध मतदाता बनाने का, उनको बसाने का काम अरविंद केजरीवाल किस तरह से कर रहे हैं और कैसे जानबूझकर वर्ग विशेष की लोगों पर टिप्पणी करते हैं। पहले उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को गाली दी, हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी कहा, और कल जो उन्होंने एक ट्विटर पे अपने पत्र लिखा है, वो लिखते हैं ये गोल मार्केट में जो सबसे पुराना हमारा वाल्मीकि भगवान का मंदिर है, पूरा समाज उस मंदिर में आस्था रखता है, समाज का हर वर्ग वहाँ जाके भगवान वाल्मीकि पूजा करता है। कल अरविंद केजरीवाल उस पत्र में लिखते हैं कि भगवान वाल्मीकि के मंदिर में 44 वोट बने हुए हैं। उनको भगवान वाल्मीकि के मंदिर के 44 वोट दिखाई देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ से 2 कदम की दूरी पर एक दरगाह बनी हुई है जहाँ 60 से ज़्यादा वोट बने हुए हैं, जो हमने चेक किए, जो वहाँ रहते नहीं हैं। वो मोहम्मद अफजल, फरीदा बेगम, अब्दुल सुभान, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं लिखते। वाल्मीकि मंदिर के, भगवान वाल्मीकि का अपमान करेंगे, भगवान वाल्मीकि के मंदिर के बारे में बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो सनातन है। लेकिन इस मजार में रहने वाले 60 लोग उनको दिखाई नहीं देते, जिनको हमने खुद फिजिकल चेक किया, जो लोग वहाँ रहते नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी घटिया राजनीति। तुम दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हो, दिल्ली को तोड़ना चाहते हो, दिल्ली में सांप्रदायिक संभाव बिगाड़ना चाहते हो, इसलिए कभी पूर्वांचली को गाली देते हो। तो कल तुमने भगवान वाल्मीकि के मंदिर को भी नहीं छोड़ा, तुम तो किसी भी वर्ग को नहीं छोड़े। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।